गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में बच्चों हम लोग टैक्स ऑडिट से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो हम लोग टॉपिक को कंटिन्यू नहीं किया, हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए थे उस टॉपिक को। देखिए हम लोग टैक्स ऑडिट पे बात कर रहे थे। लेक्चर नंबर 20 हमारा इनकम्प्लीट रह गया था। आइए बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं टैक्स ऑडिट पर। बहुत सारी चीजें हैं, समझेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, कहता है कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, यहाँ ऑडिट किस ऑडिट की बात कर रहा है बच्चों? इस सेक्शन 44 ए बी में बच्चों टैक्स ऑडिट की बात की जा रही है। टैक्स ऑडिट की बात की जा रही है, कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। 44 ए बी क्या कहता है बच्चों? ध्यान से समझिएगा, इस बात को समझना बहुत जरूरी है बच्चों। बच्चों 44 ए बी कहता है कि ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम प्रैक्टिसिंग सीए इज कंपलसरी। बच्चों 44 ए बी कहता है कि ये चार ऐसे कंडीशन हैं, इन चारों कंडीशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना जरूरी हो जा रहा है बच्चों। अच्छा, ये चार कंडीशन क्या है बच्चों? आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये चार कंडीशन क्या है। बच्चों ये कौन सेक्शन कह रहा है? सेक्शन 44 ए बी कह रहा है बच्चों। सेक्शन 44 ए बी जो ऑडिट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? ऑडिट से रिलेटेड है, टैक्स ऑडिट से रिलेटेड। ये टोटल चार कंडीशन के बारे में बात कर रहा है बच्चों। टोटल चार कंडीशन। तो बच्चों सेक्शन 44 एडी क्या करता है कि पूरे कॉन्सेप्ट को चार कैटेगरी में डिवाइड करता है। कितने कैटेगरी में बच्चों? चार। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 4। आइए हम सबसे पहले आपको कैटेगरी 1 समझाते हैं। बच्चों सेक्शन 44 ए बी कहता है इन द केस ऑफ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, इन द केस ऑफ बिजनेस, एसएससी क्या कर रहा है बच्चों? तो एसएससी बिजनेस कर रहा है, एसएससी का बिजनेस चल रहा है। इन द केस ऑफ बिजनेस बच्चों, इफ टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस फॉर करेंट प्रीवियस ईयर में बच्चों अगर 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा, कितने से एक्सीड कर जाएगा बच्चों? 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा, तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी है बच्चों। टैक्स ऑडिट क्या है? कंपलसरी है। देखिए क्या बोलता है, इफ टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस इन करेंट प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 1 करोड़। अच्छा, किससे एक्सीड कर जाए बच्चों? 1 करोड़ से। अगर ये 1 करोड़ से एक्सीड कर गया टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट बच्चों, टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट, तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाती है बच्चों। टैक्स ऑडिट क्या हो जाती है? कंपलसरी। अब देखिए दूसरा क्लॉज कहता है बच्चों, अगर कोई इंसान बिजनेस तो कर रहा है लेकिन वो 44 एडी को फॉलो कर रहा है। अच्छा बच्चों, आपको 44 एडी याद है क्या? 44 एडी याद है आपको? याद कीजिए बच्चों, मैंने सेक्शन 44 एडी में प्रिजम्पटिव बेसिस पे पढ़ाया था। अच्छा, हमने कि प्रिजम्पटिव बेसिस पर, हम लोग प्रिजम्पटिव बेसिस पर क्या करते हैं बच्चों? टैक्स पे करते हैं। प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्स पे करते हैं। चलिए याद कीजिए बच्चों, सेक्शन 44 एडी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों? हम लोगों ने सेक्शन 44 एडी में बच्चों प्रिजम्पटिव इनकम के बारे में पढ़ रखा है। हम लोगों ने पढ़ा था, कहा था बच्चों
कि अगर कोई इंसान कोई बिजनेस कर रहा है और वो प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्स पे करना चाहता है अपने इनकम का, याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया 8% कि आप चाहो तो प्रिजम्पटिव बेसिस पर भी टैक्स पे कर सकते हो 44AD में। तो देखिए बच्चों, कहता है इन द केस ऑफ बिजनेस, जो लोग प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्स पे कर रहे हैं और अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ से बच्चों एक्सीड कर जाता है तो उन पर भी टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाती है बच्चों। अगर 2 करोड़ से लिमिट एक्सीड कर जाता है बच्चों तो उन पर भी टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाती है। तो देखिए बच्चों, सेक्शन 44AB ने क्या किया, बिजनेस को 2 कैटेगरी में बांटा। एक जनरल बिजनेस, एक को क्या कर दिया बच्चों, एक को कह दिया कि देखो वैसे बिजनेस जो जनरल बिजनेस है, और दूसरा जिसको आप एजम्पशन बेसिस पे टैक्स पे करते हो। किस बेसिस पे टैक्स पे करते हो, एजम्पशन बेसिस पे आप टैक्स पे करते हो। तो जब बिजनेस जनरल इन नेचर होगा और अगर इसका टर्नओवर, बच्चों इसका टर्नओवर एक्सीड कर जाएगा 1 करोड़ से, टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट कह लो, बिजनेस का करंट प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाएगी बच्चों। टैक्स ऑडिट इस पर कंपलसरी हो जाएगा। और कहता है कि अगर आप बिजनेस तो कर रहे हो लेकिन आप प्रिजम्पटिव बिजनेस में इन्वॉल्व हो, मतलब आप सीधे एज्यूम कर कर टैक्स पे कर रहे हो। अच्छा, जिनको याद नहीं है बच्चों, वो लेक्चर को देख लीजिएगा 44AD। देखिए बच्चों, तो जो लोग प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं और अगर उनका ग्रॉस रिसिप्ट, उनका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा तो उनके लिए भी टैक्स ऑडिट कंपलसरी कर दी गई। अब आते हैं, देखिए बच्चों, 44AB दूसरी कैटेगरी पे बात करता है। अच्छा, दूसरे कैटेगरी में क्या रखा है बच्चों, तो 44AB ने दूसरे कैटेगरी में रखा है इन द केस ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन वाले लोगों को रखा है और कहा कि इफ ग्रॉस रिसिप्ट फॉर करंट प्रीवियस ईयर एक्सीड्स 50 लाख रुपीस। कितना रुपीस बच्चों, 50 लाख। अगर 50 लाख से ग्रॉस रिसीप्ट इंक्रीज कर जाएगा तो टैक्स ऑडिट इन पर भी कंपलसरी हो जाएगी बच्चों। टैक्स ऑडिट इन पर भी क्या हो जाएगा, कंपलसरी। चलिए, अब आते हैं बच्चों तीसरे कैटेगरी पर। बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से आप सुनिएगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तीसरा कैटेगरी 44AB कहता है बच्चों, इन द केस ऑफ एसएससीज हु इज कवर्ड अंडर 44AD एंड 44AE। याद है बच्चों, 44AE आपको याद है, याद कीजिए बच्चों। 44AE हम लोग ट्रांसपोर्ट के लिए पढ़ रहे थे बच्चों। वो लोग जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस करते हैं और प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स पे करना चाहते हैं, याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था व्हीकल के वेट के अकॉर्डिंगली बच्चों। हैवी व्हीकल्स में आपको बताया था 1000 पर टन पर मंथ पर व्हीकल, और अदर देन हैवी व्हीकल में 7500 पर मंथ। याद आया बच्चों। तो जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रहे होते हैं वो 44AE में प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स पे करते हैं और अदर देन ट्रांसपोर्ट वाले लोग 44AD में प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स पे करते हैं। मतलब बच्चों एज्यूम करके टैक्स पे करते हैं। चलिए, अब देखिए, तो कहता है बच्चों कि इन द केस ऑफ एसएससी, वो लोग जो इन्वॉल्व है किस सेक्शन में, सुनिएगा बच्चों, बहुत रिमार्केबल बात है। इन द केस ऑफ एसएससी हु इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44AE and claim that his business income is lower than deemed income। कहने का मतलब बच्चों कि एक तो इन्होंने प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स पे किया, उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि नहीं सर, ये सरकार को कह रहे हैं कि हमारी टैक्स तो प्रिजम्पटिव से भी कम आ रहा है। तो इनकम टैक्स कहता है कि ठीक है,
हम मान रहे हैं, लेकिन आप पहले टैक्स ऑडिट कराओ, तब हम इस बात से एग्री। और बच्चों कहता है, इन द केस ऑफ एसएससी हु इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44 एडी। अच्छा, 44 एडी में कौन लोग आते हैं बच्चों? जो टर्नओवर के अकॉर्डिंगली पे करते हैं, है ना बच्चों? शायद आपको याद आ रहा होगा कि मैंने बताया था कि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करते हैं वो सीधे अपने इनकम का 6% टैक्स पे करते हैं, और जो लोग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं करते वो अपने इनकम का 8% टैक्स पे करते हैं। याद कीजिए, हमने आपको 44 एडी में पढ़ाया था। तो बच्चों कहता है, इन द केस ऑफ एसएससीज हु इज कवर्ड अंडर सेक्शन 44 एडी एंड इफ हिज टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स बेसिक लिमिट। अच्छा, बेसिक लिमिट से तो ज्यादा है, लेकिन डीम्ड इनकम से कम है। समझिए बच्चों, बेसिक लिमिट से ज्यादा हो रहा है, लेकिन एज्यूम्ड इनकम जो है इनका एक्चुअल इनकम से कम हो रहा है। तो कहता है कि उस केस में इन लोगों पर भी टैक्स ऑडिट कंपलसरी कर दी गई है। अच्छा, फोर्थ कैटेगरी में देखिए बच्चों, फोर्थ कैटेगरी में क्या कह रहा है? कहता है बच्चों, अ पर्सन कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44 एडीए। अच्छा बच्चों, बहुत सारे बच्चों को याद नहीं आ रहा होगा। देखिए, 44 एडीए जो है ना बच्चों, ये बनाया गया था कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं बच्चों, ये एज्यूम्ड बेसिस पर, प्रिजम्पटिव बेसिस पर टैक्स पे करते हैं बच्चों। तो ये उनके लिए बनाया गया था बच्चों। कैटेगरी 4 में कहता है, इन द केस ऑफ एसएससीज who covered under section 44 ADA claims that his income is lower than deemed income। मतलब बच्चों, इनका जो एक्चुअल इनकम है वो डीम्ड इनकम से भी कम हो जा रहा है, एज्यूम्ड इनकम से भी कम हो जा रहा है। तो इनकम टैक्स कहता है कि ठीक है, हम मान लिए, हम एग्री हैं इस बात से, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी एक कंडीशन है कि आप पहले टैक्स ऑडिट कराइए, तब हम इस पे बिलीव करेंगे। तो बच्चों बताइए, कहां से ये भारी लग रहा है? 44 डबल सॉरी बच्चों, 44 ए बी आपको क्या ये भारी लगा? बच्चों 44 ए बी तो इजी है, ये टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो कुछ सर्टेन कंडीशंस पूरी हो जाएगी, टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा बच्चों, 44 ए बी के कुछ अपने अलग प्रोविजंस भी हैं, कुछ प्रोविजंस भी हैं बच्चों 44 ए बी में। 44 ए बी ए, इसमें कुछ अपने प्रोविजंस भी हैं बच्चों, प्रोवाइजो हैं, जिस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे, अभी फिलहाल आप इतना समझते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको पढ़ाया, एक बार रिकॉल कर देते हैं, कंपलसरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। बच्चों एकदम सिंपल समझिए, 44 ए बी ने बिजनेस वाले लोगों को पार्ट में तोड़ा। जो लोग एज्यूम्ड बेसिस पर टैक्स पे कर रहे हैं, 44 एडी याद आ रहा है बच्चों? 44 एडी, 44 एडी में हम 6% टर्नओवर का इनकम मानते हैं और 8%। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं वो 6%, जो लोग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं लेते 8%। शायद आपको याद आ रहा होगा। तो कैटेगरी 1 में क्या किया गया है बच्चों? बिजनेस को दो पार्ट में बांटा गया है, एज्यूम्ड वाले अलग और जो एज्यूम्ड नहीं है अलग। तो बच्चों, जो एज्यूम्ड में टैक्स नहीं पे करते हैं उनके लिए कहा गया है कि अगर उनका टर्नओवर, टोटल सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, तो वैसे सिचुएशन में बच्चों उनको, उन पर टैक्स ऑडिट कंपलसरी है। या बच्चे, एज्यूम्ड इनकम वाले लोग जो एज्यूम्ड बेसिस पे कर रहे हैं, अगर इनका 2 करोड़ से एक्सीड कर जाएगा बच्चों, तो इन पर भी बच्चों टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाती है। प्रोफेशन वालों की कोई कैटेगरी नहीं है बच्चों, कहा गया है कि प्रोफेशनल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा हो जाएगा, टैक्स ऑडिट कंपलसरी है, एकदम सिंपल सी बात है। और जो लोग 44 एडी और 44 एई में
प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स देते हैं। 44A बच्चों ट्रांसपोर्ट वालों के लिए है, जो ट्रांसपोर्ट में एज्यूम्ड बेसिस पे टैक्स पे करते हैं। अगर इनका इनकम एज्यूम्ड बेसिस से भी कम आ रहा है, कम है, तो इनको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, तभी गवर्नमेंट मानेगी। बच्चों 44AB कहता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कहता है इन द अबव केस, जो मैंने आपको समझाया, एन एसएससी हैज टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय प्रैक्टिस बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। मतलब बच्चों प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करानी पड़ेगी और स्पेसिफाइड डेट से पहले। और कहता है बच्चों एंड फर्निश द ऑडिट रिपोर्ट बाय सच स्पेसिफाइड डेट, और उस स्पेसिफाइड डेट से पहले ऑडिट रिपोर्ट जमा करना होगा। आगे देखिए बच्चों क्या बोलता है, फर्दर कहता है स्पेसिफाइड डेट मींस डेट 1 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट। ड्यू डेट से बच्चों अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में जो ड्यू डेट बताया गया है, उस ड्यू डेट से पहले, समझे बच्चों, आपको 1 मंथ पहले क्या करना होगा, रिपोर्ट को सबमिट कर देना होगा। खैर ये तो अपनी जगह है बच्चों। इससे भी इंपॉर्टेंट बात कि इफ एसएससी फेल्स टू गेट हिज अकाउंट ऑडिटेड, अगर बच्चों एसएससी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट नहीं कराता है, तो लाइबिलिटी है बच्चों उसकी कि उस पर एक पेनाल्टी लगा दिया जाएगा। अंडर सेक्शन 271B में पेनाल्टी लगा दी जाएगी बच्चों। ये पेनाल्टी या तो 0.5% टर्नओवर का होगा या 1,50,000। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों कि मान लो 2 करोड़ का टर्नओवर है, तो इस 2 करोड़ के टर्नओवर का 0.5% निकाला जाएगा और 1,50,000, इसमें से जो फिगर लेस होगा बच्चों, वो पेनाल्टी एसएससी पर लगा दी जाएगी। एसएससी को पेनाल्टी देना पड़ेगा बच्चों। अब देखिए, मैंने भी आपसे प्रोवाइजो की बात की थी, तो देखिए 44AB में एक प्रोवाइजो है। वो प्रोवाइजो क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आइए देखिए क्या कहता है बच्चों, कहता है कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट अप टू 5% हो। तो देखिए क्या इसका सेंस है, क्लियर करते हैं आपको। कहता है बच्चों कि ये जो प्रोवाइजो है, दिस वुड अप्लाई ओनली इन केस ऑफ बिजनेस। प्रोफेशन पर ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों। क्या कहता है बच्चों कि दिस विल नॉट अप्लाई इफ टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़। अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से कम है तो ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होता, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो भी ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये एप्लीकेबल कब होता है, तो 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और 10 करोड़ से कम। तो देखिए बच्चों क्या कहता है, सुनिए। कहता है बच्चों द एग्रीगेट ऑफ ऑल द अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल इज रिसीवेबल इज नॉट टू बी कंसिडर्ड। अब देखिए क्या बोलता है बच्चों, एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड मतलब जो टर्नओवर है इन कैश, जो आप कैश रिसीव कर रहे हो सेल्स का ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में, कहता है बच्चों ये अमाउंट 5% ऑफ टर्नओवर से कम होना चाहिए। कहने का मतलब बच्चों, जो आप कैश रिसीव कर रहे हो ना, जो कैश रिसीव कर रहे हो, ये टोटल टर्नओवर के 5% से कम होना चाहिए। कम या इक्वल होता है। फिर कहता है बच्चों द एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेमेंट मेड इन कैश, मतलब आप जितना भी खर्च करते हो और टोटल खर्च। अच्छा, अगर आप कैश पेमेंट एक्सपेंस का करते हैं, वो लेस देन है 5% ऑफ टोटल पेमेंट। तो कहता है बच्चों इन द अबव मेंशन 2 कंडीशन, बोथ कंडीशन पूरा होना चाहिए बच्चों। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया तो कहता है इट मींस वन और मोर कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई देन प्रोवाइजो विल नॉट अप्लाई। प्रोवाइजो एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों। प्रोवाइजो तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों कंडीशंस पूरा हो जाए। तो बच्चों अगर कैश पेमेंट, आपका कैश रिसीव्ड टोटल रिसीव्ड के 5% से ज्यादा है और आपका एक्सपेंस का पेमेंट टोटल पेमेंट के 5% से ज्यादा है बच्चों, तब आप पे टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाती है।
लेकिन बच्चों अगर आपका ये जो कैश रिसिप्ट है बच्चों, ये जो कैश रिसिप्ट है, अगर ये कम है, अगर ये ज्यादा हो गया बच्चों, ग्रेटर टोटल रिसिप्ट से, और टोटल रिसिप्ट के 5% से ग्रेटर हो गया, तब तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी है। और बच्चों आप जो कैश पेमेंट करते हो सीपी, अगर ये कैश पेमेंट टोटल पेमेंट के 5% से ग्रेटर हो जाए तो भी टैक्स ऑडिट आप पर क्या हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है। आई बात समझ में? अब आप सोच रहे होंगे कि सर टोटल रिसिप्ट में क्या आएगा, तो टोटल रिसिप्ट में जो आप सेल्स करते हो वो तो जाएगा ही, साथ में जो फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसे आते हैं वो भी पार्ट बन जाता है रिसिप्ट का। तो बच्चों ये बहुत इजी था, सिंपल। आप एक बार ध्यान से समझिए, जो हमारा सर बच्चों ये जो हमारा कैश रिसिप्ट होता है, अगर ये टोटल रिसिप्ट के 5% से ज्यादा है, और साथ में कैश पेमेंट जो हम एक्सपेंडिचर का करते हैं, अगर ये टोटल पेमेंट के 5% से ज्यादा है, दोनों कंडीशन पूरा होना चाहिए, तो टैक्स ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा बच्चों। चलिए, होप सो यहां तक आपको क्लियर होगा। चलिए बच्चों, अगले क्लास में हम लोग, तो हम लोगों ने बच्चों लेक्चर 20 का हमारा 2 पार्ट हो गया है बच्चों, तो प्रीवियस पार्ट्स को जरूर पहले आप देखिएगा, तभी ये क्लियर होगा। चलिए बच्चों, थैंक यू एवरीवन।